सत्संग। कल के सत्संग के प्रकाश में कल रात्रि शयन से पूर्व मैं मनन कर रहा था आज के लिए कि किस प्रकार मन के धरातल पर बहुत कुछ जीवन भर होता चला जाता है। हम अधिकार पूर्वक हस्तक्षेप कर ही नहीं पाते, बुद्धि सबल ही नहीं हो पाती। अब मुझे एक बहुचर्चित हिंदी फिल्म का एक सीन ध्यान में आ गया। बड़ा रोचक दृश्य है जिसमें निर्बल बुद्धि और मन इतना मायावी है कि वो अपने आप में एक होते हुए भी अनेक बन करके सामने आता है वो एक, पर वो ग्रुप का आभास भी दे सकता है। माने है एक पर अनेक की प्रतीति दे सकता है एक। बुद्धि निर्बल किनारे खड़े खड़े देखती है, निर्बल बुद्धि कभी हंस देती है, कभी रो देती है। सामान्यतः तो निर्बल जो है, जो सबल करे उसी में ही आनंद लेती है। जिस मूड में सबल हो उसी में निर्बल अपने आप को अनुभव करता है। सबल खुश तो निर्बल भी खुश। वो दृश्य ये है कि एक लड़की की शादी होने वाली है। आपने देखा होगा, बस अगर देखा है तो अपनी आंखों में उसको लेते हुए चले जाएं आप, जिससे कि आप और मैं दोनों एक ही धरातल पर हों। वो लड़की, उसकी शादी होने वाली है, उसकी माँ उसके साथ साड़ियां खरीदने एक दुकान पर जाती है। एक दुकानदार का एक व्यक्ति उसको साड़ियां दिखाता, उसको पसंद नहीं आता, उसकी बातचीत पसंद नहीं आती। दुकान का मालिक स्वयं आ जाता है, आकर के स्वयं बैठ के साड़ियां दिखानी आरंभ करता है और वो इतने में पूछ लेता है कि आप क्या लेंगे। और बुद्धि स्वरूप अब वो दुकानदार बुद्धि बन गया। दृश्य यहां से शुरू होता है हमारे आज के सत्संग के लिए। इससे पूर्व का दृश्य हमारे सत्संग के संदर्भ में नहीं है। दुकानदार उनको बिठाए रखने के लिए, सामान दिखाने के लिए पूछ बैठता है, आप क्या लोगे? चाय, कॉफी, लस्सी, कुल्फी, फलूदा, क्या लोगे? और ये बोलते ही साथ ही अपनी ओर से सुझाव देता है लड़की को, जो कि इतनी पतली दिखने में है नहीं, फिर भी कहता है, आप तो डाइट कोक ही लोगे, आपकी तो शादी है। वो मुस्कुरा देती है। अब वो लड़की और माँ मन का प्रतीक है, तो उसकी माँ भी कहती है, नहीं रहने दीजिए, अरे कुछ तो लीजिए। इतने में अब वो माँ लड़की से पूछती है, अब ये मन एक से दो हो गया, माने एक है मन, पर प्रतीति दो की दे रहा है। इनमें अब माँ और बेटी को नहीं, मन के खेल को देखो आप। निर्बल बुद्धि प्रतीक्षा कर रही है कि ये क्या कहेंगे। निर्बल बुद्धि सुझाव दे चुकी है कि आपकी शादी हो रही है, आप तो डाइट कोक ही लो। माँ बेटी से पूछती है, तू लेगी कुछ? बेटी उत्तर नहीं प्रत्युत्तर में कहती है, आप लोगे कुछ? माँ फिर उत्तर नहीं प्रत्युत्तर में कहती है, ले ले कुछ। और फिर इतने में बेटी का सुझाव आता है, ठीक है लाइट लेते हैं, आप हमारे लिए कुल्फी फलूदा मंगा दीजिए। दुकानदार फक, कहा तो बेचारा सुझाव दे बैठी थी बुद्धि डाइट कोक का, और कहां सुझाव आ रहा है कुल्फी फलूदा। और बेटी कहती है, हाफ हाफ ले लेंगे। माँ भी कहती है, हाँ ठीक है, हाफ हाफ शेयर कर लेंगे, शेयर कर लेंगे। बुद्धि आदेश देती है, यानी दुकानदार, कुल्फी फलूदा ले आओ। जिसको बोलता है वो सुन करके हैरान होता है, कुल्फी फलूदा? हाँ कुल्फी फलूदा। खैर, हमारे संदर्भ में दृश्य यहां समाप्त होता है। क्यों? वो इसलिए
क्योंकि यहां एक मन एक से दो की प्रतीति देते हुए किस प्रकार अपने नए ढंग चुनता है। लाइट लेना है, लाइट रहेंगे हम, हैवी नहीं खाना। लाइट में क्या है? कुल्फी फलूदा। अच्छा, और वो लाइट कैसे है? वो लाइट इस प्रकार से है कि उसमें हमने हाफ हाफ कर लिया। क्या कर लिया? हाफ हाफ। फुल हैवी होता है ना, हाफ हाफ कर लिया, इसलिए हाफ हाफ लाइट हो गया कुल्फी फलूदा। डाइट कोक ना वो हैवी हो सकती थी, कॉफी चाय लस्सी हैवी हो सकती थी, हमने हाफ हाफ कुल्फी फलूदा ले लिया। बुद्धि फक, बुद्धि के पास कोई उत्तर नहीं है, माने दुकानदार के पास कोई उत्तर नहीं है। वो तो माथा पीट रहा है भीतर से कि मैंने डाइट कोक का सुझाव दे क्यों दिया। इनका लाइट और मेरा सुझाव, इन दोनों में कितना भेद है। ये दृश्य हमारे जीवन में बड़ी रोचकता से हम सबके भीतर होता है। हम सबके भीतर बुद्धि एक बार के लिए तो सुझाव देती है, ये नहीं, ये कर लेते हैं। मन उसके दिए हुए सुझाव की अनदेखी ही नहीं करता केवल, अपितु बुद्धि से कहता है थोड़ी देर के लिए तर्क भी मेरे पास छोड़ दे, और वो अपने घड़े हुए तर्क, अपने घड़े हुए मापदंड स्केल के अनुरूप अपने विज्ञान की खोज से, मन का विज्ञान अलग है, बुद्धि का विज्ञान अलग है। मन का विज्ञान कुल्फी फलूदे को आधा करके लाइट मानता है, बुद्धि का विज्ञान नहीं मानता। अब बुद्धि निर्बल है, किनारे खड़ी है, बोल सकती है। क्या हिम्मत थी दुकानदार की वो डांट के कहे तुम्हारी शादी होने वाली, तुम अभी से कुछ हैवी दिख रही हो और तुम कुल्फी फलूदा हाफ हाफ, चुप करके डाइट कोक लो। हिम्मत थी? नहीं थी हिम्मत। खैर वो तो एक दुकानदार था, दुकानदार ये कभी करेगा भी नहीं। पर मेरा समझाने का उद्देश्य है कि बुद्धि की निर्बलता इतनी होती है कि वो कुछ कह ही नहीं पाती, सबलता से कह नहीं पाती। केशव के हाथ में लगाम दे ही नहीं पाते हम। सबसे पहला संशय तो हमें केशव पर है, वो है भी कि नहीं है। सबसे पहला संशय, यही तो सारा खेल है भगवत गीता का। संशयात्मक मन और अनिश्चयात्मक बुद्धि। बुद्धि निश्चित नहीं होती, नक्की नहीं होती, और मन का काम है अपना काम चलाने के लिए जो ठीक है वो कर दो, जो गलत वो कर दो, वही ठीक है। जो भी गलत है बस वो ले आओ, वो अपना काम चलना चाहिए। इसलिए वो अपना नया विज्ञान घड़ लेगा, नए स्केल बना लेगा, नए मानक ढल देगा, सब कुछ करेगा, क्योंकि उसको एक बात पता है, प्रतिरोध आने वाला ही नहीं है। क्यों? बुद्धि की बिसात के बीच में आए नहीं आ सकती। तुम्हें मालूम है, बहुत बार ये शब्द गौरव, गरिमा इत्यादि जैसे जब प्रयोग होते हैं, गौरवशाली, गौरव अनुभव करो, ये करो, वो करो, ये शब्दों का प्रयोग समाज शास्त्री अनेक बार बड़ी बड़ी क्रांतियों को खड़ा करने के लिए प्रयोग करते हैं। आज मैं उसके पीछे का विज्ञान दे रहा हूं, पता नहीं तुम इससे कितने समझ पाओगे। समाजशास्त्री, जब समाजशास्त्री में विशेष रूप से वो उनकी बात कर रहा हूं जो कोई क्रांति खड़ी करना चाहते हैं, तो वो किसी एक परिवर्तन के साथ गौरव को जोड़ देते हैं। किसको? गौरव को। अस्मिता जोड़ दो, गौरव शब्द जोड़ दो, गौरवशाली अनुभव करो, गर्व कहो, कोई भी शब्द, उस क्रांति को खड़ा करने में वो शब्द जोड़ते हैं, क्योंकि ये ही एकमात्र शब्द है, गौरव, गर्व, अस्मिता। अस्मिता भिन्न होते हुए भी मैंने एक ही कर लिया। जो किसे जगाते हैं? उसके पास जो कुंभकर्ण की तरह सोया हुआ है, पर शक्ति उसमें अनंत है। कौन? अहंकार। अहंकार को जगाते हैं। अहंकार, अहंकार के दो स्वरूप हैं, एक पवित्र, एक विकृत। अहंकार को जगाते हैं, चूंकि अगर अहंकार जाग गया
तो मन बुद्धि चित्त में कोई क्षमता नहीं कि वो उसके सामने खड़े हो सके। चूंकि वो सोया पड़ा रहता है, ऐसा कुंभकर्ण जो 12 महीने सोता है, वो तो 6 महीने सोता था, ये 12 महीने सोता है। 12 महीने ही जीवन भर सोया रहता है। क्योंकि जब वो जाग गया, पवित्र अहंकार, गौरव के नाम से, गर्व के नाम से, अस्मिता के नाम से जब वो जाग गया, तो उसके सामने फिर मन की चलने वाली नहीं है। बहुत से लोग इसीलिए जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन तब ला पाते हैं जब कहीं ना कहीं उनका अहंकार आहत होता है। वो कहते हैं मेरे आत्मसम्मान को ठेस, मेरी अस्मिता पर आंच। आत्मसम्मान और अस्मिता, अहंकार। अहंकार पवित्र भी तो है ना, पवित्र अहंकार, अस्तित्व वाला। जब उसको कोई आकर के छेड़ देता है तो नाक के फन को छेड़ दिया, वो फुंकार के खड़ा होता है उसके सामने। मन बुद्धि चित्त कुछ नहीं है। इसीलिए कहते हैं आपने सब कैसे कर दिया, बस अंदर बस इंसल्ट महसूस हो गई, मैं अनुभव हो गया, नहीं ये मेरी इंसल्ट है। नहीं, मेरी इंसल्ट किसने महसूस की? मन ने ना, बुद्धि ने, चित्त ने, सोए अहंकार ने। बस जिस दिन वो महसूस कर लेता है, उस दिन उसके उपरांत मन दुकान मकान सब छोड़ के भाग चुका होता है। बुद्धि तो नए मालिक के सत्कार के लिए उपस्थित है, और चित्त रिकॉर्ड रूम बेचारा, वो कहता है जी मैं तो पहले भी नहीं था, बीच में अब भी नहीं हूं, मुझे तो जो कहोगे मैं लिख दूंगा, डिक्टेशन दो मैं डिक्टेशन लिखता हूं, मेरा काम है डिक्टेशन लेना, आप जो बोलोगे वो लिखूंगा, मेरा काम ये नहीं मैं अपनी ओर से सुझाव दूं, आप ये लिखें। ये सब हमारे भीतर अदृश्य रूप में होता है। होता किस में? हम ही में होता है। होता अदृश्य रूप में है। हम अदृश्य रूप या अदृश्य जगत पर अविश्वास करें तो सबसे पहले ये भी प्रश्न करें कि हम अपने ऊपर अविश्वास कर रहे हैं, क्योंकि सबसे प्राथमिक अदृश्य जगत हमारे ही भीतर है, हमारे मन बुद्धि चित्त अहंकार के स्वरूप में। हमारे इस भीतर के अंतर जगत के अदृश्य जगत में हमारी सबल बुद्धि, जिससे आशा है सही तर्क लाने की, जिससे आशा है सही दृष्टिकोण अपनाने की, जब तक उसे सबल नहीं किया जाएगा बात बनने वाली नहीं है। उसे सबल करने के लिए बार बार अध्यात्म में भी कहा जाता है जीवन व्यर्थ चला जाएगा, नर पशु बन के जियोगे। ये नर पशु किसको कहा जाता है? शरीर को? अंगूठे को क्या पता नर पशु क्या होता है? मन तो सुन के भी कह गए हैं, बुद्धि की चलनी नहीं है, चित्त रिकॉर्ड रूम है। ये नर पशु उसी अहंकार को जगाया जाता है। नर पशु होके जीना है क्या? नर पशु होके मरना है क्या? ऐसे ही यूं ही करते करते मर जाना है क्या? उसी गर्व को, गौरव को, गरिमा को, अस्तित्व को, अस्थि को, अस्थि नहीं, आत्मसम्मान को, अस्मिता को, हाँ अस्थि भी, क्योंकि अस्थि भाव अहंकार का ही है, सत्य है। जब हम साधना में जाते हैं तो वहां इसे अस्थि भाव से भी संबोधित करते हैं। ठीक है, लोकाचार में समझ में नहीं आएगा। उसी को जगाना होता है। उसी को जगा करके बुद्धि को फिर लगाम मन से खींच के पकड़ाई जाती है। इधर दे, चलाया जा रहा अपनी मर्जी से, इधर दे इसके हाथ में। और बुद्धि को कहता है कि जागृत हो, धियो यो न प्रचोदयात्। जब बुद्धि को झड़क करके उसका अधिकार बोध कराते हैं और उसे कहते हैं थाम अपने हाथ में सारी लगाम, चला अपने हिसाब से, तो क्या कहते हैं? धियो यो न प्रचोदयात्। ये धियो यो न प्रचोदयात्, प्रचोदयात् शब्द जो है इसे कभी गहराई से समझना, ये हिला देने वाला शब्द है। अर्थात पूरी तरह से प्रेरित कर देना, कोई चॉइस नहीं छोड़ना। इफ एंड बट की, अच्छा कल देखते हैं, हाँ 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 देखेंगे देखेंगे ना, अभी हो गया होगा, अभी होगा अभी होगा।
right now. एक बड़े वर्चस्वी अधिकारी थे, भारत सरकार के सचिव। आज से 30-35 वर्ष पूर्व कई योजनाओं पे मैं उनके साथ काम कर रहा था, केवल सेवा के नाते और कुछ नहीं। तो मैं देखता था उनकी कार्यशैली में बहुत अच्छा एक पुट था। वो क्या, जब भी किसी योजना पर वो बात करते थे, तो वो एक ही बात साथ में करते थे, ठीक है, फिक्स द कैलेंडर, अभी, अभी फिक्स करो साथ-साथ। अच्छा हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ऐसे-ऐसे करेंगे। हो गया? हो गया। कब? डेट्स तय करो, टाइम तय करो, मूल्यांकन कब होगा तय करो। कहते थे इसके बिना तो ये कभी नहीं होगा। जब वो कसर ना छोड़ी जाए कब होगा या कैसे होगा या होगा नहीं होगा, उसे कहते हैं प्रचोदयात। कि नाउ देयर इज नो चॉइस लेफ्ट, इट हैज टू बी डन नाउ। धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रचोदयात अपने आप में इंस्टेंट इंप्लीमेंटेशन है, इंस्टेंट इनिशिएटिव, इंस्टेंट एक्शन है। नाउ, द पावर ऑफ नाउ गायत्री के प्रचोदयात में है। द पावर ऑफ नाउ, इस पल की शक्ति, इस पल की सामर्थ्य, ये प्रचोदयात में है। और यही हमारे अंतर मन को पता है, कभी इसने प्रचोदयात नहीं घोषणा होगी, क्योंकि अहंकार सोया हुआ है, वो पवित्र ईगो सोई हुई है, इसलिए कभी प्रचोदयात शब्द नहीं आने वाला। और यही कार्य फिर गायत्री के द्वारा परोक्ष रूप से कराया जाता है, मंत्र की ऊर्जा के द्वारा, शब्द की सामर्थ्य के द्वारा। प्राणाकर्षण में भी जो प्राण हम अर्जित करते हैं, उसका वस्तुतः लाभ किसे देने की चेष्टा करते हैं? गंभीरता से जिन्होंने किया वो सोचें। वस्तुतः सबल तो हम अंतःकरण को ही कर रहे हैं कि मुझ में यह सामर्थ्य है कि मैं अपने शरीर में परिवर्तन ला सकूं, मन में ये परिवर्तन ला सकूं, अपने भय, आशंका, संकल्प, विकल्प में ये परिवर्तन ला सकूं। हम ही तो अपने भीतर करते हैं। प्रचोदयात को ही तो घटाते हैं हम। When something has to happen now, जहां चित्त वहां प्राण, यही प्रचोदयात। बुद्धि को लगाम देना, अर्थात वो होना जो होना चाहिए। एक ब्रह्म ऋषि की सामर्थ्य क्या है? जब जो जानना चाहे जान जाए, जब जो करना चाहे कर पाए, वो ब्रह्म ऋषि है। उसका सीमित अस्तित्व हम लोग भी अपने जीवन में हस्तगत करने की चेष्टाएं करते हैं। अतः अपने भीतर के इस मंचन के खेल, इस मंचन को जिस दिन भी कोई जीवन में अनियमितता हो, माने खान पान में ही सही, व्यवहार में ही सही, खान पान में ज्यादा अच्छा रहेगा, रोचक रहेगा, उस दिन शाम को मूल्यांकन करना कि उस समय मेरे मन में चल क्या रहा था, मैं क्यों ऐसा असंयम करके खा गया, ज्यादा खा गया या जो भी नहीं खाना था खा गया या खा गई, असंयम मैंने खान पान का क्यों किया, ये रिकॉल करना और थोड़ा समय बिताना, उसी दिन याद आ जाएगा, अगले दिन नहीं याद आने वाला। क्या चल रहा था मेरे अंदर, अच्छा मैं क्यों क्यों आखिर क्यों, वाई वाई, अपने आप से पूछो क्यों, आखिर क्यों। मान लो वो दुकानदार अब पूछना शुरू हो जाए माँ बेटी से, क्यों भाई क्यों, तेरी शादी होने वाली है, तेरे को अभी डाइट को की बात हो रही है, और तू कुल्फी फलूदा वो भी हाफ हाफ में आ गई है, क्यों भाई क्यों, है बताओ जरा। वो दुकानदार की तो हस्ती नहीं है वो पूछ सके, पर तुम अपने भीतर मूल्यांकन करके पूछ सकते हो अपने आप से, तुम देखोगे कि मन ने उस समय क्या छद्म रूप में, ए डिसेप्टिव, ए वेरी डिसेप्टिव कॉन्कॉशन हुई थी उस समय, समथिंग गॉट कॉन्कॉटेड। कॉन्कॉशन के कई और भी मतलब हैं, देयर आर सेवरल कॉनोटेशंस टू दैट, पर यहां हम वो उस षड्यंत्र की बात कर रहे हैं, कंस्पायर होने की बात कर रहे हैं। विचार करना, आनंद आएगा कि अपने अंतर जगत के खेल खिलाड़ियों को देख के अनुभव करके आनंद आएगा, फिर उन पर अधिकार जताने में भी तुम्हें सामर्थ्य प्राप्त होगी। तुम अपने ही भीतर के उस पवित्र अहंकार का प्रयोग करके बड़े आराम से मन को भी दबा पाओगे, जो अब तक संभव हुआ कि नहीं हुआ।
ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।